पांडे ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए हॉस्टल वार्डन परीक्षा के लिए कंप्यूटर विषय के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं। हॉस्टल वार्डन परीक्षा 100 अंक का होगा। उसमें से 30 अंक कंप्यूटर से पूछे जाएंगे और उसमें 50% अर्थात 15 अंक लाना आवश्यक है। इस प्रकार हम देखते हैं कंप्यूटर सबसे महत्वपूर्ण विषय होगा, इसलिए हम कंप्यूटर की तैयारी सबसे ज्यादा करेंगे। आज का पहला प्रश्न है, कंप्यूटर का दिमाग या ब्रेन किसे कहा जाता है? इसके लिए 4 विकल्प हैं। विकल्प ए रैम, विकल्प बी सीपीयू, विकल्प सी मॉनिटर, विकल्प डी कीबोर्ड। इसका उत्तर होगा विकल्प बी सीपीयू। कंप्यूटर सभी प्रक्रियाएं सीपीयू में करता है, अर्थात सभी जोड़ घटाव से लेके पूरे प्रक्रियाएं सीपीयू में होती है, इसलिए इसको कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट उपकरण है? इसके लिए भी 4 विकल्प हैं। विकल्प ए कीबोर्ड, विकल्प बी मॉनिटर, विकल्प सी सीपीयू, विकल्प डी प्रोजेक्टर। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए कीबोर्ड। कंप्यूटर सभी जानकारियों को कीबोर्ड के माध्यम से अपने में प्राप्त ले करता है, अर्थात सभी जानकारियां कंप्यूटर में कीबोर्ड के द्वारा जाती हैं, इसलिए कीबोर्ड इनपुट उपकरण कहलाता है। प्रश्न नंबर 3, सीपीयू का अर्थ क्या है? इसके 4 विकल्प हैं। ए है सेंट्रल प्रोग्राम यूनिट, बी है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सी है कंट्रोल प्रोग्राम यूनिट और डी है कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। इसका सही उत्तर होगा बी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसी को हिंदी में केंद्रीय संधारण इकाई भी कहते हैं। अगला प्रश्न 4 है, अनुपम क्या है? इसके लिए 4 विकल्प है। ए एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, बी एक सुपर कंप्यूटर, सी एक शोध संस्थान, डी एक कंप्यूटर कंपनी। इसका सही उत्तर है अनुपम एक सुपर कंप्यूटर है। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई कौन सा है? पहला ए है बीट, दूसरा है बाइट, तीसरा है मेगाबाइट, चौथा है किलोबाइट। इसका उत्तर होगा उत्तर ए बीट। कंप्यूटर में सबसे छोटा इकाई बीट होता है, पश्चात बाइट होता है, उसके पश्चात उससे बड़ा इकाई किलोबाइट है और उससे बड़ा इकाई मेगाबाइट होता है। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से स्टोरेज का सबसे बड़ा इकाई कौन सा है? ए एमबी, बी केबी, सी टीबी और डी जीबी। इसका उत्तर होगा सी टीबी। इस चारों में से केबी से बड़ा एमबी होगा, एमबी से बड़ा जीबी और जीबी से बड़ा टीबी, अर्थात सबसे बड़ा टीबी होगा। 7, कंप्यूटर की स्थायी स्मृति कौन सी है? इसके लिए विकल्प होगा ए रैम, बी रोम, सी सीपीयू और डी मॉनिटर। इसका सही उत्तर होगा रोम। यह एक स्थायी स्मृति है। प्रश्न नंबर 8, कंप्यूटर गणना करने तथा स्टोरेज के लिए किस नंबर सिस्टम का उपयोग करता है? उत्तर के लिए हमारे पास 4 विकल्प हैं। ए डेसिमल, बी ऑक्टल, सी बाइनरी और डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर होगा सी बाइनरी। बाइनरी का मतलब होता है जिसमें 2 अंक शामिल हों। कंप्यूटर पूरी गणनाएं 0 और 1 के रूप में करता है, चाहे वह गणना कितना भी लंबा हो। अगला प्रश्न है 9, डॉट मैट्रिक्स क्या है? इसके लिए 4 विकल्प हैं। विकल्प ए मैग्नेटिक टेप, बी डिस्क, सी प्रिंटर, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होता है प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स एक प्रिंटर है। प्रिंटर के और भी प्रकार होते हैं, जैसे लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, उसी प्रकार डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है। नंबर 10, कंप्यूटर वायरस क्या है? इसके लिए 4 विकल्प हैं। यह एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, बी यह एक हार्डवेयर है, सी यह एक जीवाणु है, सी डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा
कंप्यूटर वायरस एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो कि कंप्यूटर के प्रोग्राम को नष्ट करने का काम करता है। प्रश्न 11, कंप्यूटर वायरस मुख्यतः किसे नष्ट करता है? इसके 4 विकल्प है। ए हार्डवेयर को, बी उपकरण को, सी सॉफ्टवेयर को और डी मॉनिटर को। सही विकल्प होगा यह सी सॉफ्टवेयर को। कंप्यूटर वायरस मुख्य रूप से कंप्यूटर में उपस्थित सॉफ्टवेयर को नष्ट करता है। इस पे जो भी प्रोग्रामिंग की हुई होती है उस सभी को अस्त व्यस्त कर देता है। बायोमेट्रिक डिवाइस क्या है? इसके लिए 4 विकल्प हैं। ए इनपुट डिवाइस, बी आउटपुट डिवाइस, सी विद्युत उपकरण, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ये इनपुट डिवाइस। बायोमेट्रिक डिवाइस के द्वारा कंप्यूटर मनुष्यों के उंगलियों के निशान को लेता है, इसलिए यह इनपुट डिवाइस के रूप में कार्य करता है। प्रश्न नंबर 13, एमएस वर्ड क्या है? इसके लिए 4 विकल्प हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम, बी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सी इनपुट डिवाइस और डी आउटपुट डिवाइस। सही उत्तर होगा एमएस वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। प्रश्न नंबर 14, कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? इसके लिए 4 विकल्प हैं। विकल्प ए इनपुट डिवाइस, बी आउटपुट डिवाइस, सी स्टोरेज, डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर होगा बी आउटपुट डिवाइस, क्योंकि प्रिंटर के द्वारा कंप्यूटर में किए गए कार्य का आउटपुट आता है, अर्थात प्रिंट होता है, जो कि कंप्यूटर के लिए आउटपुट का कार्य करता है। इसलिए कंप्यूटर प्रिंटर को आउटपुट डिवाइस के तहत माना जाता है। प्रश्न नंबर 15, निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? ए प्रिंटर, बी मॉनिटर, सी एमएस ऑफिस और डी बायोमेट्रिक डिवाइस। इसका सही उत्तर होगा सी एमएस ऑफिस, जो एक सॉफ्टवेयर है। आज की जानकारी अगर आपको लाभदायक लगती है तो मेरे चैनल पांडे ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आगे भी आपके लिए उपयोगी जानकारी लेकर आते रहूं। धन्यवाद।